आज हम आपके लिए किन्नर से जुड़ी कुछ अहम बातें लाए हैं। ऐसी बातें जो आपने पहले नहीं सुनी होंगी। दरअसल लोगों का मानना है किन्नर होना एक पाप है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने ही इंसानों के ये रूप बनाए हैं। आज हम किन्नरों की कुछ खास बातें बताने वाले हैं। आप जानते होंगे कि आप किसी किन्नर से ये नहीं पूछ सकते कि वो एक किन्नर है। आप लोग जानते हैं कि हमारे समाज में लोग एक किन्नर को ना जाने क्या क्या बोलते हैं। कोई इन्हें किन्नर तो कोई इन्हें हिजड़ा बोलता है। किन्नर एक ऐसा इंसान होता है जो ना तो एक पुरुष होता है ना ही एक महिला। बहुत समय से लोगों का मानना है कि अगर कोई किन्नर दिल से दुआ देता है तो आपकी ज़िंदगी समझ जाती है। वहीं कोई किन्नर बददुआ दे दे तो आप बर्बाद हो जाते हैं। किन्नरों की खास बात यह है कि वह सिर्फ खुशी के फंक्शन में ही जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर आप कुछ खास काम के लिए जा रहे हैं और किन्नर का चेहरा देख लें तो आपका वह काम सफल हो जाता है। आइए देखते हैं एक किन्नर से जुड़ी एक और ख़ास बात क्या है। यह खास बात आपको कोई नहीं बताएगा क्योंकि यह उनसे जुड़ी पर्सनल बात है। तो चलिए जानते हैं कैसे होता है किन्नर का जन्म। ऐसा कहा जाता है कि जब पुरुषों के शुक्राणु की अधिकता होती है तो लड़का होता है और रक्त की अधिकता होती है तो लड़की होती है, लेकिन दोनों ही बराबर हों तो एक किन्नर का जन्म होता है। जब कोई किन्नर मरता है तो उनका पूरा समुदाय एक हफ्ते तक भूखा रहता है और इनके समुदाय का एक भी व्यक्ति रोता नहीं है, बल्कि मानते हैं कि अच्छा हुआ जो इस जन्म से पीछा छूटा। आप भी जानते हैं कि एक किन्नर की ज़िंदगी आसान नहीं होती। यह अपने बचपन से बड़े होने तक काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करते हैं। किन्नरों से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इन रहस्यों को जानने के बाद आपको हैरानी जरूर होगी। चलिए जानते हैं इनके रहस्यों के बारे में। यह तो हम सब जानते हैं कि आम लोगों की शव यात्रा दिन में निकलती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब किसी किन्नर की मौत होती है तो उसकी रात को शव यात्रा जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी इंसान किन्नरों की शव यात्रा का साक्षी न बन सके। किन्नरों की शव यात्रा में उनके समुदाय के अलावा समाज के दूसरे समुदाय का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं होना चाहिए। ऐसा भी एक नियम इनके समुदाय में है। किसी भी किन्नर की शव यात्रा में उसके साथी शोक नहीं मनाते क्योंकि उनका मानना है कि उन्हें इस नर्क भरे संसार से छुटकारा मिल गया। किन्नर के शव को जलाते नहीं बल्कि दफनाते हैं। हालांकि हिंदू धर्म को मानते हैं कि किन्नरों के गुरु मुस्लिम होते हैं, लेकिन हिंदू धर्म की इनकी सारी परंपराएं होती हैं। जब कोई नया किन्नर इनके समुदाय में आता है तो उसका भव्य तरीके से स्वागत किया जाता है। जिस तरह से समाज के बाकी समुदाय में शादियां होती हैं, उसी तरह से किन्नरों की भी शादी भगवान से होती है, इसलिए यह बहुत ही खास होती है। किन्नर अपने पूरे जीवन में एक ही दुआ मांगते हैं कि उन्हें अगले जन्म में भगवान किन्नर पैदा ना करे। हर किन्नर का गुरु होता है और अपने शिष्य के बारे में गुरु को सारी जानकारी पता होती है। इतना ही नहीं, उस गुरु को यह भी पता होता है कि उसके शिष्य की कब मृत्यु हो जाएगी।